क्या समझते हैं मसले मसाइल के हवाले से बात की जाए मुल्तान के लिए तो कौन से मसाइल ऐसे हैं जो आप समझते हैं फ़ौरन हल होने चाहिए? मेरे नज़दीक फ़िलहाल तो वीडा है। वीडा सबसे बड़ा मसला है मुल्तान का। वो वीडा आती है, अपने अंदर जितना भी धुआं होती है ना वो पीछे फेंक दी जाती है। आपने सारे जख्म ही उखाड़ के रख दिए हैं। जख्म तो कोई भारी भी नहीं सकता कोई, जो आप बातें कर रही हैं। बायोटीन है, बायोटीन काम नहीं आती, यहाँ तो 007 की गोली काम आती है। ये आज का रोड पट गए बड़ा बनाने नहीं, 8 नंबर बना के 9 नंबर तक सारा ही पटा गए। सुनसान इलाका है, मोटरसाइकिल खराब, गड्डियाँ खराब। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यानी इसके अंदर कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, कंसेप्चुअल नहीं है। हर रट्टा सिस्टम वगैरह है और जो हमारा इम्तिहानी निज़ाम है ये भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यानी हर जगह पर रिश्वतखोरी चल रही है। जैसे आप प्रैक्टिकल वगैरह भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी चाय पानी वाला सिस्टम है। हाँ, क्रिएटिविटी नहीं है हमारे अंदर। इसी वजह से हम लोग ना दूसरे मुल्कों से या बाहर के मुल्क के बच्चों से ना हम बहुत पीछे रह गए। वो ये है कि जनूबी पंजाब को इसको बिल्कुल पीछे छोड़ा हुआ हर लिहाज से, तरक्की हो, डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ में इसको एज ए गारंटेड समझा जाता है। जहाँ से कभी पूरा ना हो कहीं से तो मुल्तान से पूरा कर लो। नहीं, हमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। किसी भी के पास ही नहीं हो, कोई मसला भी नहीं, सेटिस्फाइड हो, बिल्कुल ओके। बिल्कुल कोई कवानीन नहीं है ट्रैफिक के, जिसका जी चाहता है जहाँ से गाड़ी निकालना चाहता है चला जाता है वो। तो इस चीज़ पर जो है ना फोकस होना चाहिए। अवाम की गाहे बगाहे जो है ना वो रहनुमाई होनी चाहिए। बाकायदा टीवी पर कवानीन बताने चाहिए जिससे हादसात में कमी आ सकती है। माओं के ऐसे प्यारे प्यारे लाल जो है वो इन हादसात में चले जाते हैं जो दुख का बाइस भी हैं, बल्कि उनके लिए तो हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। एजुकेशन होगी तो फिर हर चीज़ है। एजुकेशन होगी, नई जनरेशन आएगी वो फिर ज़्यादा तरक्की देगी। एजुकेशन नहीं होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ का। एक तो गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से बिजली भी बहुत महंगी है। हम पंखे वगैरह एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। साहब गैस आएगा, लोग सब्जियां खरीदेंगे, घरों में पकाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गैस की परेशानी हल की जाए। सरकारी पानी साफ नहीं आ रहा, वो हुकूमत को कहो कि सरकारी पानी फिल्टर वाला करे। तो चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी हो जाती हैं, इसलिए यही मसला है, यानी कि इसमें कमी की जाए। जैसे पेट्रोल, मुर्गी या जैसे कोई मसला नहीं आता, कोई मसला नहीं है। कोई सिलाई महंगी, कोई कपड़ा महंगा, कोई कस्टमर की कमी, कोई नहीं है। मेन मसला है शऊर का। तो शऊर आते हैं तालीम से, तालीम यहाँ पे कम है लोगों में। मुल्तान में जो मेन अभी इस टाइम मसला चल रहा है वो ट्रैफिक जो है ना, उसके लॉस कोई नहीं है। एक इशारा लगे हुए जलते ही नहीं है। पंजाब हॉस्पिटल में मेरा लास्ट टाइम जाना हुआ है ऑपरेशन की वजह से, तो वहाँ वो जो ग्रीन लाइन है आप यकीन करें उस पर एक भी मोटरसाइकिल जो है ना वो फॉलो नहीं कर रही। 300 रुपये किलो गैस और भी सवारी किराया नहीं देती तो हम लोग कहाँ जाएंगे गरीब लोग। ज़ाहिर यही है, रोज़गार तो यही होता है ना। गैस 8 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे चली जाती है। रमज़ान में भी ये बड़ा मसला है। ये अब भी यही मसला, मतलब 8:30 बजे से पहले चली जाती है। मेरी नज़र में पहले से तो मुझे बहुत सुकून है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि मरियम नवाज ने बहुत हमें बिल्कुल गरीबों के लिए अच्छा काम कर रही है। जो भी कर रही है, रिक्शे दे रही है, लोगों को गरीबों की मदद कर रही है। बाजी मुल्तान के मसलों की बात नहीं है, पाकिस्तान के मसलों की बात है। ये बिजली का बहरान है, बिजली का रेट ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, कारोबार नहीं है। और जो है मसले के जिसको देखते हैं वो उठा लेते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बंद कर देते हैं। कानून गैर कानून को ये नहीं देखते ये मुजरिम है ये नहीं है। कानून को बहुत तोड़ा जाता है। हमारी अदालतें, हमारे थाने जो हैं ये बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। ट्रैफिक है और ट्रैफिक जो पोल्यूशन, धुआं वगैरह जो भी। अब चिकन महंगा है, जिसमें कोई दुकानदार जो चिकन है महंगा हुआ पड़ा है, हमारा 700 से 800 रुपये हो गया है, लेकिन आवाम की ख़रीदारी से बहुत दूर है। ये होना नहीं चाहिए। चिकन महंगा होने की वजह से दुकानदार को भी कोई फ़ायदा नहीं है, दुकानदार को भी लॉस है, आवाम को भी लॉस है। और अगर गवर्नमेंट पोल्यूशन पे कंट्रोल करना भी चाहती है तो सबसे पहले इस पे तवज्जो करे कि वीडा की मरम्मत करवाएं और इसका जो पता नहीं जो भी हो सकता है वो करें कि धुआं इसका ख़त्म करें। पहले सबसे पहले ज़िम्मेदार है जिसको सही तरीके से रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्यों जिसके सर पर सारी मेशत चलती है, जैसे चावल है, आटा है, मसलन के ये हो गया सरसों है, कपास होगी, उनके रेट सही नहीं है। हर ज़िम्मेदार रो रहा है।
और हमारी चीज़ों के रेट किसी के गवर्नमेंट के कंट्रोल तो है ही नहीं ना किसी सूरत में। किसी तरह ये कंट्रोल कर भी नहीं सकते। मैं 100% से कह रहा हूँ कि जितना मर्जी जोर लगा दे, जिस दिन ये कंट्रोल करते हैं उस दिन मार्केट में रेट तेज़ होता है। मेरा 40-45 साल का तजर्बा है ये। जिस दिन जिस चीज़ को हाथ डालते हैं ना कंट्रोल करने के लिए, उस दिन रेट मार्केट में ऊपर होता है।